जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का अध्याय सुनेंगे। अध्याय के अनुसार ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, घंटानाद और चंदन का महात्म्य ठीक ठीक कहिए। उसके बाद भगवान कहने लगे कि हे देवेश, जो स्नान और पूजन के समय घंटानाद करता है उसका फल सुनिए। वह मनुष्य हजारों असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत अप्सराओं से सेवित मेरे लोक में वास करता है, क्योंकि घंटा समस्त बाजी और देवताओं का वास कहा गया है। इसलिए सब प्रकार से घंटानाद करावे। समस्त वाद्यमयी मुझको अत्यंत प्रिय है। इसके वादन से शतकोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विशेष करके मेरे पूजन के समय मेरी और घंटानाद करे हजार मनवंतर पर्यंत तक तथा असंख्य मनवंतर वर्ष में मैं प्रसन्न रहता हूँ। मृदंग और शंखनाद के ओंकार ध्वनि को मिलाकर अर्थात ओंकार ध्वनि को करता हुआ मेरा पूजन करता है, वह व्यक्ति निरंतर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस जगह मेरे सामने नाद से युक्त वैष्णवों से पूजित घंटा स्थित रहता है, वहां पर मुझको स्थिति समझो। जो मेरे सामने गरुड़ के चिन्ह से युक्त अथवा सुदर्शन चक्र के चिन्ह से युक्त घंटे को सिद्ध करता है, उसके सब पापों को मैं हर लेता हूँ। मेरे पूजन के समय घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप को मैं हर लेता हूँ। जो मेरे पूजन के समय अथवा शयन के समय घंटानाद करता है, उसको कोटि गुना फल मिलता है। जो मनुष्य गरुड़ पर स्थित चक्र गदा गद्दे से युक्त तथा लक्ष्मी से युक्त कुछ देवेश का पूजन करता है, उनको देवता दर्शन, व्रत, दान, उपवास और तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो मनुष्य कलयुग में गरुड़ के ऊपर मेरी मूर्ति स्थापित करेंगे, वह कल्प कोटि वर्ष पर्यंत वास के लिए मेरे परम पद को पाएंगे। जो मेरे सामने मंदिर में या घर में गरुड़ से युक्त घंटा को स्थापित करते हैं, वहां पर सहस्त्र कोटि देवता और तीर्थवास करते हैं। जो एकादशी को तथा रात्रि को मेरी वासना से युक्त होकर गरुड़ पर स्थित मेरी पूजा करता है, वह धन्य है। और गान नृत्य करता है, वह नरक में गए पितरों को भी तार देता है। हे पुत्र सुनो, मैं और भी घंटा के महत्व में कहता हूँ। जो घंटा मेरे सामने मेरे नाम से अंकित और वैष्णवों से पूजित होकर जहाँ पर रहता है, वहां पर मुझे ही स्थित समझो। जो गरुड़ से युक्त घंटा को मेरे स्नान, पूजन, चंदन विलेपन और धूप और दीप के समय बजाता है, वह प्रतिदिन मेरे सामने इस नाम से 10,000 यज्ञ इतने ही गोदान और असंख्य चंद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। घंटानाद के साथ विधि से सहित भी पूजा सफल होती है और मेरे परम पद प्राप्त होता है। गरुड़ से चिन्हित तथा चक्र से चिन्हित घंटा कोटि जन्म के भय को नाश करता है। हे देवेश, गरुड़ से चिन्हित घंटे को देखकर मैं प्रतिदिन वैसे ही प्रसन्न होता हूँ जैसे निर्धन मनुष्य लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न होता है। जो घंटा दंड के ऊपर शीर्ष भाग में चक्र को अथवा मेरे प्रिय गरुड़ को स्थापित करता है, वह तीनों लोकों को स्थापित करता है। जो अंत समय में घंटा के नाद को सुनता है, कोटि पापों से मुक्त होकर भी यमराज के दूत उसके समीप नहीं आते। हे पुत्र, घंटानाद के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और देवताओं, रुद्रों तथा पुत्रों के उत्सव का कारण होता है। गरुड़ के अथवा चक्र के चिन्हों से चिन्हित न रहने पर भी घंटा नाद से मैं भक्तों पर प्रसन्न होता हूँ। जिसके घर में गरुड़ से चिन्हित घंटा रहता है, उस घर में सर्पों का भय नहीं होता और अग्नि तथा वज्रघात का भी भय नहीं रहता। जिसके घर में मेरे सामने घंटा और शंख स्थित नहीं होता, वह कैसे भगवान और कैसे मेरा प्रिय हो सकता है। अब मैं चंदन का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, जिसको मेरे अर्पणा करने से निसंदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। पुष्प, कपूर, कस्तूरी, जायफल से युक्त चंदन को अथवा मुझको अत्यंत सुखदायी तुलसी के चंदन को मेरे लिए नित्य ही देता है। मनुष्य में श्रेष्ठ कली में भगवान का भक्त अनंत युग पर्यंत स्वर्ग में जाकर वास करता है। जो तुलसी काष्ठ को मेरे लिए देता है अथवा मालती के पुष्पों से मेरा पूजन करता है, वह फिर भी माता के स्तन से दुग्ध पान करने वाला नहीं होता अथवा वह फिर जन्म नहीं लेता। मैं तुलसी काष्ठ के चंदन को अर्पण करने से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता हूँ।
क्योंकि समस्त देवताओं को तुलसी काष्ठ का चंदन अति प्रिय है, वैसे ही पितरों को भी विशेष करके अति प्रिय है। जब तक अति पवित्र तुलसी काष्ठ का चंदन मेरे लिए पूजा में अर्पित देखने में नहीं आता, तभी तक श्री खराट चंदन श्रेष्ठ है, और तभी तक अंगूर श्रेष्ठ है, और तभी तक कस्तूरी और कर्पूर सुगंधित है। जो लोग कलयुग में मेरे लिए मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं वे कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान होकर कलयुग में मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ के चंदन को नहीं देता है वह मनुष्य भगवान नहीं है। जो मार्गशीर्ष मास में कुमकुम, अंगूर, कस्तूरी, श्रीखंड और चंदन से मेरे शरीर में लेप करता है वह कोटि कल्प पर्यंत स्वर्ग में वास करता है। जो कर्पूर अंगूर को मिलाकर चंदन से और मुझको विशेष रूप से प्रिय कस्तूरी से लेपन करता है और शंख में चंदन रखकर उस चंदन मेरे लेपन करता है, तो मैं उससे 100 वर्ष के लिए प्रीति करता हूँ। जो सदैव मार्गशीर्ष मास में भक्ति पूर्वक तुलसी पत्रों से तथा आंवलों से मेरी नित्य सेवा करता है वह इच्छित फल का भागी होता है। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हम तुलसी की महानता के बारे में या तुलसी का महत्व जानेंगे। तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। कार्तिक महात्म्य अध्याय जो हमने सुना था उसके 8वें अध्याय में हमने तुलसी की महिमा और जालंधर तथा विष्णु के अपने पत्नी वृंदा से अवैध प्रेम की कथा को हमने सुना था। तुलसी के प्रति विष्णु के विशेष लगाव को स्पष्ट किया गया था। कार्तिक महात्म्य और मार्गशीर्ष महात्म्य दोनों में ही भगवान विष्णु को तुलसी विशेष प्रिय है। तो चलिए भक्तजनों शुरू करते हैं मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, उस यशस्वी तुलसी की महिमा का यथार्थ वर्णन कीजिए जिनकी उपस्थिति मात्र से आप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद श्री भगवान कहने लगे कि रत्न, स्वर्ण, पुष्प और मोती अर्पित करने पर तुलसी पत्र अर्पण करने से मिलने वाले पुण्य का 16 भाग भी नहीं देते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से मेरा पूजन करते हैं वह गर्भ में नहीं जाता। उसका अर्थ यह हुआ कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति तुलसी दल से उगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करेगा वह स्वर्ग में भी आनंदित होगा और श्वेत द्वीप में मेरे निवास में भी आनंदित होगा। यदि कोई मनुष्य पवित्र, सुगंधित और अखंडित तुलसी दल से कम एक बार मेरी पूजा करता है तो यमराज उस मनुष्य के पाप को जो वह उसके अभिलेख में लिखा हुआ देखता है मिटा देते हैं। जो लोग मेरी पूजा के लिए तुलसी के पत्ते एकत्रित नहीं करते उनकी जवानी, जीवन, धन और संपत्ति पर धिक्कार है। उनका सुख इस लोक और परलोक में नहीं देखा जाता। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से पूजित मेरी मूर्ति के दर्शन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी दल से मुझे राम जी का सदैव पूजन करता है तो उसके बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे पापों की तो बात ही क्या करें। अगर फूल तोड़ने के बाद बहुत समय बीत गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। अगर पानी बहुत समय पहले निकाला गया हो तो उसे फेंक देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, भले ही वह काफी दिन का हो गया हो। गंगा जल को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। हे पुत्र, जब तक मेरी प्रिय तुलसी दल उपलब्ध नहीं होती तब तक मालती तथा अन्य पुष्प गर्जना से अर्थात अपनी शक्ति का बखान करते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति का बखान करते हैं। जो मनुष्य कम से कम एक बार बेलपत्र से मेरी पूजा करेगा वह कष्टों से मुक्त हो जाएगा। वह मेरे पास आए मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तुलसी का पत्ता मुझे बेलपत्र, शमी पत्र, जटापत्र, कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी अधिक प्रिय है। अखंडित पत्तियों वाला तुलसी दल मेरे हृदय को क्षीर सागर से निकली हुई पद्य यानी देवी लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे द्वादशी चाहे कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का मेरा प्रिय है, उसी प्रकार तुलसी का पत्ता भी चाहे काला हो या सफेद मेरा प्रिय है। यदि कोई मनुष्य तुलसी का पत्ता लेकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है तो उसके द्वारा देवता, असुर और मनुष्य सभी पूजित हो जाते हैं। जब तक काले तुलसी का एक भी अंकुर नहीं मिलता तब तक असंख्य रत्न और कौस्तुभ जैसे रत्न गर्जना करते रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक
भगवान श्री कृष्ण की पूजा श्री कृष्ण तुलसी के साथ करता है वह उज्जवल लोक को प्राप्त होता है, जहाँ श्री विष्णु भी विद्यमान रहते हैं। जो लोग मेरी पूजा के लिए भिक्षु को और अन्य भक्तों को तुलसी के पत्ते देते हैं वे अचल क्षेत्र यानी मोक्ष को जाते हैं। जो मनुष्य श्याम और श्वेत तुलसी दल से मेरी पूजा करता है वह शरीर त्यागने के बाद शाश्वत वैष्णव गति को प्राप्त करता है। उसके बाद ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केशव, धूप बत्ती की उपयोगिता तथा दीपदान से होने वाले लाभ को मुझे सत्य सत्य बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे पुत्र, मैं तुम्हें धूप बत्ती का लाभ तथा दीपदान का फल बताता हूँ, यह मुझे बहुत प्रिय है। मार्गशीर्ष मास में अगरबत्ती, कपूर और सुगंधित चंदन से मुझे धूप अर्पित करने से भक्त अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। जो वैष्णव काले घृत की लकड़ी से उत्पन्न धूप से मेरे मंदिर को धुनी देता है वह नरक के समुद्र से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मुझे भैंस के घी और मिश्री से मिश्रित सुगंधित गोंद की धूप अर्पित करता है तो मैं उसे उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ प्रदान करता हूँ। गोंद राल का धुआं देने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। काले घृत की लकड़ी से अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। काली धूप शरीर और निवास को पवित्र करती है। शाल वृक्ष के राल युक्त श्राव की धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करती है। धूप में 10 घटक होते हैं जैसे जटी का फूल, इलायची, गोंद, राल, हरित की कूट, एक प्रकार का चंदन होता है, साल के पेड़ का रस, गुड़, सैला और अक्षदा के साथ नख। यदि कोई व्यक्ति मुझे मार्गशीर्ष मास में 10 द्रव्य से युक्त धूप अर्पित करता है जो मुझे बहुत प्रिय है तो मैं उसे अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं, बल, पोषण, पुत्र, पत्नी और भक्ति प्रदान करता हूँ। मनुष्यों को मुस्ता एक प्रकार की घास होती है कि मुस्ता की धूप अच्छी लगती है। गुड़ की धूप शुभता और दूसरों पर विजय दिलाने वाली होती है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने अर्पित करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। मेरे लिए अर्पित धूप के बचे हुए भाग से जिसके अंग पोछे गए हैं उसे आकाश, पृथ्वी या वायुमंडल से आने वाली किसी भी भय का भय नहीं रहता। यदि मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने अखंड श्रद्धा पूर्वक धूप जलाया जाए तो उस मनुष्य को कोई कष्ट नहीं होगा, उसे सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। अगरबत्ती सुंदरता प्रदान करती है। अगरबत्ती अत्यंत पवित्र करने वाली होती है। वृक्ष से निकलने वाला रस दिव्य होता है। यह अत्यंत पवित्र और पवित्र करने वाला होता है। अब मैं दीपों की उत्तम प्रभावकारिता का वर्णन करूंगा। यदि इन्हें अर्पित किया जाए तो मनुष्य निसंदेह वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अनेक बत्तियों वाला घी से भरा हुआ दीपक विधि पूर्वक जलाता है वह 1 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग में वास करता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने प्रकाश को लहराते हुए देखेगा वह 7 जन्मों तक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा और अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो व्यक्ति मेरे सामने भक्ति पूर्वक जला हुआ कपूर लहराता है मुझ अनंत में प्रवेश करेगा। हे पुत्र, यदि निराजन किया जाए तो सब कुछ पूर्ण हो जाता है। भले ही मेरे लिए की गई पूजा मंत्रों और अनुष्ठानों से रहित हो। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का उद्धार करता है। जो मनुष्य मेरे सामने ब्राह्मणों के सामने तथा चौराहे पर दीपक जलाता है वह अत्यंत बुद्धिमान, पूर्ण ज्ञानी तथा तीक्ष्ण दृष्टि वाला हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाता है उसका पुण्य सुनो। वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हो जाता है। वह एक चमकदार हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाता है जहां उसका सम्मान किया जाएगा। अतः चतुर भक्त को अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। जो दीपदान के बाद उसे बुझा देता है वह अवश्य ही नरक में जाता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो पापी लोभ या द्वेष के कारण दीपक को हटा देता है वह दीपक हटा लेने के कारण अंधा और गूंगा हो जाता है। बोले भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 8वां अध्याय संपूर्ण होता है। महात्म्य के 9वें अध्याय के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु,
मुझे नैवेद्य यानी जो भोजन अर्पण भगवान को किया जाता है उसकी विधि बताइए, जैसा कि वास्तव में किया जाता है। कितने प्रकार के पके हुए भोजन की इच्छा होती है तथा उसके साथ क्या क्या व्यंजन होते हैं, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री हरिविष्णु कहने लगे कि हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, यह मुझे बहुत पसंद आया। मैं भोजन की विविधता तथा अन्य व्यंजन भी विस्तार से बताऊंगा। पहली चीज है कि सोने की थाली अगर उपलब्ध ना हो तो चांदी की थाली इस्तेमाल की जा सकती है। अगर वह भी उपलब्ध ना हो तो बड़ी और सुंदर पलाश की थाली इस्तेमाल करनी चाहिए। हे पाप रहित बर्तन में सैकड़ों ककोली बनाकर चारों ओर रखना चाहिए। बीच में व्यंजन रखना चाहिए। वे भव्य होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। बर्तन में चंद्रमा के समान रंग की खीर होनी चाहिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में चीनी भी मिलाई जानी चाहिए। चावल का रंग सफेद लीली जैसा होना चाहिए। मुद्रा दाल शानदार चाहिए। बीच बीच में अलग अलग तरह के अचार और मसाले रखे जाने चाहिए। खाने की चीजों को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। नींबू के रस के साथ फलों और जड़ों के साथ कई तरह की व्यंजन होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले खाने में सैकड़ों तरह के व्यंजन होने चाहिए। अंगूर को अच्छे आम और करमर्दा के साथ रखना चाहिए, मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पीपल, सौंठ और इलायची को मिलाकर उबालना चाहिए और मेरे भोजन यानी नैवेद्य के लिए सैकड़ों की संख्या में कथिकाएं बनानी चाहिए। सैकड़ों ककोलों के साथ काढ़ा या चाटने की वस्तुएं बनानी चाहिए। उन्हें अनेक फूलों से सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में वे मुझे बहुत प्रिय है। सुंदर, गोलाकार, समतल, शून्य के समान सममित तथा पतला, चपटा, गोल केक जैसा बर्तन होना चाहिए तथा उसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध होना चाहिए। हे प्रिय, उस मधु के समान रंग वाले गोदूध से मिश्रित मेरे अन्न में स्नेह पूर्वक सुगंधित घी डालना चाहिए। वह घी चमकदार ककोले में रखा हुआ होना चाहिए। वह इलायची से चमकता हुआ होना चाहिए। उसे 100 छेद वाली मिलाकर पूरिकाएं यानी खाने के तेल या घी में तली हुई पतली टिकिया बनानी चाहिए तथा वेष्टिकाएं जैसे चावल चने के आटे से बनी हुई कई कुंडल बनाकर तेल में तली हुई होनी चाहिए। उसे अपूप यानी छोटी छोटी टिकिया तथा अनेक प्रकार के दूध के व्यंजन भी तैयार करवाने चाहिए। इन्हीं रोटियों को रत्नों और मोतियों की या मालती के फूलों की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। परपाटा और वरपाटा यानी आटे से बनी गोलाकार चीजें जिन्हें धूप में सुखाकर तेल में तला जाता है, अर्थात पापड़ और वरपाटा अन्य चीजें हैं जो आटे या सूखी सब्जियों से बनी कुंडल, शंकु या गोल आकार में बनाई जाती हैं। सभी को तला जाता है। माशा दाल या कुष्मांड से खूबसूरती से तैयार किए जाने चाहिए। मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के वाटिकाएं सुंदरता पूर्वक बनाकर मुझे अर्पित करनी चाहिए। ये वाटिकाएं दाल के आटे से बनाई जाती हैं और कटलेट की तरह बनाई जाती हैं। 2 प्रकार की वाटिकाएं मरीची यानी काली मिर्च से तैयार करके लकड़ी बड़े बड़े कुंडों में रखी जाती हैं। एक प्रकार का वटक बहुत ही परिष्कृत तेल में बनाया जाता है। वटक बनाने से पहले आटे में नमक डाला जाता है। दूसरा प्रकार स्नेह यानी तेल प्रेम से रहित होता है। दुष्ट लोगों की तरह उनका रंग केसर जैसा होता है। वे छिद्रों से भरे हुए दिखते हैं। कुछ को दही और दूध में डाला जाता है, कुछ को इमली या आम के रस में, कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। कुछ को काली सरसों के पानी में डाला जाता है, कुछ को चीनी के साथ और रस के साथ डाला जाता है। ये 9 प्रकार के वटका माने जाते हैं। वस्तुओं को मिलाकर एक बड़े कढ़ाई में अच्छी तरह उबालना चाहिए। हीरे के समान चमकदार नेलिया के बहुत छोटे छोटे बीज और सुखारीज, नारियल के गिरी के टुकड़े और लौंग, 100 लौंग, घी, दूध, चीनी, यह सब खाद्य पदार्थ भी नैवेद्य में से एक है। चमकदार चिकनी फेनिकस यानी गेहूं के आटे से बनी मिठाइयां जो कुंडल के रूप में घी में तली जाती हैं, यह सब शामिल होनी चाहिए। इनको गहरे रंग के क्रस्टर्स यानी सफेद तिल के बीजों से बनी मिठाइयां या मीठी गोलियां के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पॉलिकास यानी पापड़ जैसी तली हुई टिकिया
पर्क की खास बड़ी गोलाकार कढ़ाई में पकाना चाहिए। मोदक मोदक एक प्रकार की मिठाई होती है जिसे नैवेद्य के लिए अवश्य बनाना चाहिए। कुछ अन्य किस्मों को चीनी के साथ बनाया जाता है और दूध में भिगोया जाना चाहिए। अन्य किस्मों को नारियल के फलों यानी गिरी के साथ बनाया जाता है और कुछ को पेड़ों के रस के साथ बनाया जाता है। बादाम की गिरी से अन्य मिठाइयाँ तथा तिल और जीरे से उत्तम मिठाइयाँ बनानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में मुझे प्रसन्न करने के लिए फलों का अचार बनाना चाहिए, जैसे अलग अलग या 2, 3 या 4 समूह में मिश्रित अचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोकनी की कंदमूल यानी सोलनम एक प्रकार का पौधा होता है। अदरक, संतरा, इमली, कंकोला, दशहर, त्रिपुरारीजा, शानदार नींबू फल, कमल का डंठल, टेंडू का फल, लौंग, ल्यूटी, वंशकरीरा, कायफल, पाला, अंगूर फल, आम फल, सुंदर कंटकीनी फल, धात्री फल, इमली का फल और अमदा फल, केला, लंबी काली मिर्च और मिर्च। इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोना चाहिए और स्वाद के लिए नमक डालना चाहिए। उन्हें सरसों के साथ मसालेदार बनाना चाहिए और फिर उन्हें मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए और उपयोग करने से पहले 3 साल तक रखना चाहिए। सम्मान वाले ऐसे अचार मुझे मार्गशीर्ष मास में अर्पित करने चाहिए, वे मुझे प्रसन्न करते हैं। यदि भक्त इन सभी खाद्य पदार्थों को अर्पित करने में असमर्थ हो तो कुछ कार्य करने चाहिए, जिसे मैं संक्षेप में बताता हूँ। जो भक्त 1 लड्डू, 1 पूरी, 2 फेना, 3 कप कोकरसा, 16 मांडक और 8 वाटिका अर्पित करता है, वह कभी नरक नहीं देखता। बहुत दिनों से रखा हुआ आधा अढ़ा का दूध, चांद के समान चमकीली 16 पल्ला मिश्री, 1 पला घी, 1 पला शहद, 2 कारस काली मिर्च और आधा पला सौंठ, 4 आधे पला हो। सभी पदार्थों को अच्छी तरह मिलाकर स्त्री को अपने पतले हाथों से चिकने मुलायम कपड़े में पीसकर पेस्ट बना लेना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के चूर्ण से सफेद किए हुए बर्तन में डाल देना चाहिए। जो यह रसीला पदार्थ बनाता है वह जो जम चाहे मांग सकता है। मैं उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूँ। धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। इस प्रकार भक्तजनों, मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। यज्ञ को करने वाला, यज्ञ को करना, वेदों को पढ़ना, दान देना तथा तीर्थों में स्नान करना, संन्यास तथा योगों को धारण करने से मैं किसी की वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कह दी है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि श्रवण से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारत वर्ष में मार्गशीर्ष मास के व्रत का सेवन नहीं करते हैं वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत के सेवन से मिलता है और उस वैशाख मास के सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास के व्रत करने से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथन के अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत करने से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं
वर प्रदान किया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।